बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? फाइन, व्हाट्स अबाउट यू? आई एम ऑल्सो फाइन। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 8 which is about the thermal properties of matter, and the first lecture is the temperature and the heat. First we will discuss that what is temperature. Temperature is basically the degree of hotness or coldness of a body is called temperature. I mean to say degree of hotness यानी कोई चीज़ कितनी गर्म है, एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस कोई चीज़ कितनी ठंडी है, उसके बारे में जो हम आइडिया लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। फर्ज करें आपको बुखार होता है, तो सबसे पहले आपकी मामा आपके फोरहेड को टच करती हैं, यानी वो टच करके जस्ट ये आइडिया लेती हैं कि वेदर इट इज़ हॉटर एज कंपेयर टू माई हैंड और नॉट। अगर वो उनके हाथ से आपकी पेशानी, आपका फोरहेड गर्म हो, तो वो आइडिया ले लेती हैं कि इसको बुखार है। अगर वो टच करें और उनके हाथ का और आपके पेशानी का जो टेम्परेचर है सेम रहे, तो फिर वो कहते हैं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, आपको बुखार नहीं है। ओके, तो ये एक सिंपल सा जो अपने घरों में हम इस्तेमाल करते हैं वो टेक्निक मैंने आपको बताई है। सर्दी जब बुखार होता है तो बॉडी गर्म क्यों हो जाती है? ओके, असल में ना जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, वी आर द मेंबर ऑफ द एनिमल्स ऑफ द ग्रुप विच आर नेम्ड एज वार्म ब्लडेड। हम क्या हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ओके, वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो अपने जिस्म का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। ओके, हम जितनी भी फूड ले रहे होते हैं ना, उसका बहुत सारा हिस्सा हमारे इस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में यूज़ हो रहा होता है। बहुत थोड़ा पार्ट हम अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ज़्यादातर हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में उसका यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, तो देखें, अगर किसी टॉक्सिन की वजह से, किसी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से हमारे अंदर वाले सिस्टम्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको मच्छर काट जाए, फीमेल एनोफिलीज, तो वो हमारे जिस्म के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ये डिस्टर्ब होकर राइज हो जाता है। वो हमारे जिस्म का रिस्पॉन्स है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म गर्म शो हो रहा होता है। इज इट क्लियर बेटा? ओके, अच्छा, अब देखें, लेट्स सपोज दिस वन इज अ लाइटेड कैंडल। इसका ये जो फ्लेम है, इट इज हॉटर एज कंपेयर टू द सराउंडिंग्स, दैट्स व्हाई इट विल डिस्ट्रीब्यूट द हीट। ये क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा? हीट। ओके, और अगर हमारे पास आइस है, इट्स टेम्परेचर इज लो एज कंपेयर टू द सराउंडिंग्स। अगर हम इसको टच करते हैं तो हमें कोल्ड लगेगी, और ये आसपास से हीट को क्या कर रही होती है? एब्जॉर्ब कर रही होती है। ये हीट एमिट कर रहा होता है और ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है। मतलब क्या हुआ? जिस चीज़ को हम हॉट कहते हैं वो हीट को क्या कर रही होती है? रिलीज कर रही होती है। और जिस चीज़ को हम कोल्ड कहते हैं, कोल्ड का मतलब वो आसपास से हीट को क्या कर रही है? ले रही है। ओके, अच्छा बेटा, अब मैं थोड़ा सा इसी चीज़ की तरफ आता हूँ। आप एक छोटी सी एक्टिविटी करें कि अपने दोनों हाथों को आप रब करें। अब आप अपने हाथ को अपने फेस पे ले जाएं। गरम है। ओके, यानी आपको अपना हाथ क्या फील हुआ? गरम। ओके, ये ज़रा देखें, आपने जब दोनों हाथों को यूं रगड़ा
उससे पैदा हुई फ्रिक्शन, जी सर। एंड वी नो दैट फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। हीट। ऐसे रगड़ने से आपका हाथ हो गया गर्म, जैसे ही आप उसको अपने फेस पे लाते हैं तो फेस आपका इस टेम्परेचर पे है 37 डिग्री सेल्सियस पे या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से आपने अपने हाथ की गर्मी को बढ़ा लिया है, उसका टेम्परेचर इससे बढ़ गया है। तो ये फर्ज करो आपका हैंड है और ये आपका फेस है, हैंड फ्रिक्शन की वजह से गर्म है और फेस जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो ये क्या है? कोल्ड। ठीक है। अब अगर आप इस तरह रगड़ने के बाद उसको अपनी पेशानी यानी अपने फेस के साथ जो है वो लगाए रखें, चीक्स के साथ लगाए रखें, थोड़ी देर बाद आपको अपने हाथ और चीक्स का टेम्परेचर एक जैसा फील होगा। मतलब क्या हुआ? हीट बॉडी यानी जो हॉट बॉडी है उसने एनर्जी लूज की, पहले गेन की थी फिर लूज। जी, इसने एनर्जी क्या की? लूज। और इस कोल्ड बॉडी ने एनर्जी क्या की? गेन। जब कोई चीज हीट एनर्जी लूज करती है तो उसका टेम्परेचर लो हो जाता है, और कुछ चीज जो हीट एनर्जी गेन कर रही होती है उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों का जो टेम्परेचर क्या हो जाता है? सेम। ओके, यहां तक समझ आ गई? अब ना मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि जब आपने हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के साथ मिलाया तो इस मिलाने के इस कांटेक्ट को क्या कहते हैं? ठीक है। When a hot body is made to contact with the cold body, that contact is called the thermal contact. Therm mean heat. Therm का मतलब क्या होता है? Heat का ये contact है। When a thermal contact establishes, heat start to flow hot body टूवर्ड्स कोल्ड बॉडी। यानी जब थर्मल कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो जाता है तो हीट जो है वो एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मुंतकिल हो जाती है। ओके। फिर अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि हॉट बॉडी लूज करेगा अपनी हीट एनर्जी को और ये हीट एनर्जी गेन करेगा। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, द कंडीशन एट विच बोथ द बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर विल बी नेम्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोला? थर्मल इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश हो जाता है? जब एक हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी के साथ लिंक में आता है तो ये अपना टेम्परेचर लूज करेगा और ये टेम्परेचर गेन करेगा। थोड़ी देर बाद दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है? सेम। सर्दियों में जो फ्रिक्शन होती है वो कम हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन अगर हम अपनी हाथ की बात करें तो इसका सर्दी गर्मी से ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है। हम चूंकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, हमारे जिस्म का टेम्परेचर सर्दियों और गर्मियों में सेम रहता है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ क्रोकोडाइल्स की। आप ना नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे अक्सर जो है वो देखते हैं कि जो क्रोकोडाइल्स है ना वो वाटर बॉडीज़ के किनारे पे जो है वो स्लगिश पड़े होते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज ये है जी वो क्रोकोडाइल। ठीक है। क्रोकोडाइल के बारे में ना एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं ना उन्हें कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। क्या बोलते हैं इन्हें? कोल्ड ब्लडेड। ये अपने जिस्म का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। इन्हें जो हीट है ना वो लेनी पड़ती है सूरज से। इसलिए जब आपने कभी इनको देखा होगा, वो चैनल पे दिखा रहे होते हैं, पहले वो लेटे होते हैं धूप में। जब उन्हें लगता है कि हमारे जिस्म की हीट पूरी होगी, उसी तरह उनके जो मसल्स हैं वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। जब उनकी एनर्जी पूरी हो जाती है तो फिर जाके वो डाइव करते हैं उस पानी में अपने शिकार के लिए। लेकिन ख़ास वक्त तक वो अंदर रह सकते हैं क्योंकि पानी उनके जिस्म से हीट क्या कर रहा होता है? निकाल रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो स्लगिश होते जाते हैं, ढीले होते जाते हैं।
और अगर वो ज़्यादा देर उसी कंडीशन में पानी के अंदर स्टे करना चाहें तो वो मर जाते हैं, ठीक है। इसलिए फ़ौरन उन्हें अपने आप को उस ठंड से बचाने के लिए या उन्हें मड में अपने आप को दबाना पड़ता है, अगर रात का टाइम हो तो कीचड़ जी कीचड़ में दबाना पड़ता है, अगर डे टाइम हो तो उन्हें कहाँ धूप में जो है वो आके अपने जिस्म को हीट देनी पड़ती है, ओके। लेकिन हमारे मामले में ऐसा नहीं है। हम 4 घंटे भी पानी में नहाते रहें तो हमारे जिस्म का टेम्परेचर 1 डिग्री भी नहीं गिरेगा, जी ठीक है। टेम्परेचर उतना ही रहना है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स की प्रॉपर्टी है, ओके। क्लियर हो गया? जी सर। थर्मल कांटेक्ट की समझ आ गई कि थर्मल कांटेक्ट होता है वो दो ऐसे बॉडीज़ के दरमियान बनता है जिनकी जो है वो टेम्परेचर क्या होता है, मुख्तलिफ। मुख्तलिफ एक मिसाल देता हूँ, आप ना आइस को फ्रिज से निकाल लें, पानी बन जाएगा। पानी बन जाएगी ना। लेकिन अगर आप ये चाहें कि वो पानी थोड़ा देर से बने तो उस टाइम भला आप क्या करेंगी? आप उसको किसी कपड़े में रैप कर देंगी, उसके ऊपर कपड़ा लपेट देंगी या किसी वुडन बॉक्स में उसको जो है वो प्लेस कर देंगी। ये जो क्लॉथ है, ये वुडन ब्लॉक्स है, कर क्या रहा होता है, जो एटमॉस्फेयर की हीट है उस तक पहुंचने से रोक रहा होता है। उसका जो थर्मल कांटेक्ट है वो क्या कर रहा होता है, रोक रहा होता है। तो जी लेकिन अगर बाहर से गर्म होगी ये वुडन तो फिर अंदर से भी होगी। नहीं, वो बात एक अलग है कि अगर वुडन प्लेट बारीक है तो वो अंदर से भी गर्म उतनी होगी और बाहर से भी। लेकिन अगर वुडन प्लेट मोटी है ना, तो चूंकि वुड इंसुलेटर है, इंसुलेटर वो चीज़ें होती हैं जो अपने अंदर से हीट को ज़्यादा पास नहीं होने देती हैं। यानी देखो ना, ये इतनी मोटी लेयर है, ये हीट को अपने अंदर से पास नहीं करने देगी, जिसकी वजह से अंदर वाला जो टेम्परेचर है वो आइस के मुताबिक एडजस्ट होगा। तो जी कुछ लोग कूलर में रख लेते हैं बर्फ़। जी कूलर की भी एग्जांपल आपने सही दी कि कूलर क्या करता है। यानी आपने लेट्स सपोज ये कूलर में आइस रखी हुई है, ऊपर से एक इसका ये कवर होता है, जी एक लिड होती है उसके ऊपर जो आप घुमा के उसको टाइट करते हैं। और कूलर की जो दीवार होती है ना, एक प्लास्टिक की बाहर होती है और एक अंदर प्लास्टिक की दीवार होती है। तो जी उसमें फोम सी भी होती है। यस, वो जो फोम होता है ना वो इंसुलेटर होता है, वो अंदर से ठंड को बाहर नहीं जाने देगा और बाहर से गर्मी को नहीं हीट को अंदर, नहीं आने। जिसकी वजह से वो जो बर्फ़ है या जो पानी है वो ज़्यादा देर तक अंदर ठंडा रहता है। ओके बेटा? तो जी ये तो प्लास्टिक की होती है, लेकिन जो हॉट एंड कूल वाटर बॉटल होती है स्टील की, लोहा तो जल्दी गर्म हो जाता है। जी बिल्कुल, आप बात करें स्टील वाटर बॉटल की। स्टील वाटर बॉटल के भी अंदर अगर आप उसको देखें, अगर वो ओरिजिनल है तो जी उसके अंदर एक प्लास्टिक का एक बारीक सी बॉटल अंदर एडजस्ट अलग से होती है। वो जो प्लास्टिक बॉटल और स्टील जैकेट, यानी उसमें ये होता है, यानी अंदर आ गई वो प्लास्टिक बॉटल और बाहर आ गई वो मेटालिक जैकेट। तो जी ये कूलर से ज़्यादा बेहतर होती है। हाँ, इसके अंदर वो उन्होंने जो है वो फोम, थर्मोपोर शीट, इस तरह की कोई चीज़ जो है वो इंसुलेटर भरी होती है ताकि अंदर वाला जो है वो सिस्टम जो है वो हीट को एब्जॉर्ब ना कर पाए। ऊपर से वो टाइट होती है। ओके। अच्छा बेटा, हमने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें डिस्कस की उन सब का ताल्लुक किस चीज़ से है? हीट से। ओके। हीट बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that flows from hot body towards cold body due to difference of temperature between them. ओके। यानी हीट क्या है? एनर्जी की किस्म जो कि फ्लो करती है हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ। उसकी रीज़न क्या है कि उन दोनों के दरमियान किस चीज़ का डिफरेंस होता है? टेम्परेचर का। हाँ, जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो तो हीट फ्लो बंद हो जाती, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। ओके, दैट्स व्हाई हीट इज कॉल्ड एन एनर्जी इन ट्रांजिट, यानी मोशन में रहती है। क्या रहती है? मोशन में। ओके, एक मिसाल देता हूं। आपके पास ये एक बीकर है, उसमें आपने पानी भरा हुआ है। आप उसे ट्राइपॉड स्टैंड पे प्लेस करने के बाद नीचे बर्नर लगा दें। ओके। और इसके अंदर आप एक थर्मोमीटर जो है वो डिप कर दें कि उसका बल्ब उसमें डिप हो जाए।
आप उसका इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लें और मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से थोड़ा सा इसमें कलर डाल के ना या पॉलन ग्रेन्स डाल के देखते रहे। पॉलन ग्रेन इसके अंदर डाल दें, थोड़े फेंक दें, मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से उनकी मूवमेंट ज़रा देख लें। अभी इसको चलाएं ना, टेम्परेचर भी नोट कर लें यस और इसकी जो पॉलन ग्रेन की मूवमेंट भी देख लें। अब आप इसको चलाएं। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे ये इसको हीट करना शुरू कर देगा। पहले जो इन मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, उनका सम लो था बिफोर हीटिंग, जी और पोलन ग्रेन्स की स्पीड जो मूवमेंट की वो भी कम हो गई। स्लो थी। यस लेकिन आफ्टर हीटिंग क्या होगा? बढ़ जाएगी। हाँ, sum of potential energy and kinetic energy associated with the molecules or particles of this system will be high. ओके तो ये जो मैंने बात की कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है, इसे कहते क्या हैं? इसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल क्या बोलते हैं? इंटरनल ओके बेटा, यस सो इंटरनल एनर्जी को आप डिफाइन आप कैसे करेंगे? द सम ऑफ काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स, एटम्स और पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर से है। वो क्या है? ग्रेटर द इंटरनल एनर्जी greater will be the temperature of the body. ओके बेटा, यस यानी जितना इंटरनल एनर्जी किसी चीज़ की ज़्यादा होगी उतना उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। क्लियर? इसलिए जब आप इसको हीट कर रहे होंगे उसको मूव यानी उसके बाद इसकी जो मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपको पानी के मॉलिक्यूल भी ऊपर जाते हुए नज़र आएंगे और जो पॉलन ग्रेन्स की स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। बढ़ जाएगी। क्यों? इधर से ये जो थर्मोमीटर है ये रीडिंग भी क्या शो कर रहा होगा? ऊपर। यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो गया? बढ़ गया। इज इट क्लियर? यस एनी क्वेश्चन? यस डन? यस ओके बेटा, ये लेक्चर नंबर 1 था, यूनिट नंबर 8। इंशाल्लाह वी विल मीट विद द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। यस अल्लाह हाफिज़।